फ्री हिट और पेंचेटा की फ्री हिट में एक कंपनी है वेवीमेड लैब। इसको इसलिए लिया है कि कल खबर ये आई कि उज्बेकिस्तान सरकार ने इनकी हैदराबाद की जो दो फैसिलिटी, दो फैक्ट्रियां हैं, उनको अप्रूवल दिया है जहां पे एंटीहिस्टामाइन दवा बनती है, और वो दोनों ही दवा बनाने के लिए इनको ये अप्रूवल दिया गया है। वहाँ इसकी सप्लाई ये करेंगे, तो ये इनके लिए एक पॉजिटिव खबर है। और जस्ट डायल मतलब कितना 600-700 रुपये में पहली बार आशीष ने बोला था, और उसके बाद से चलता 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 देखो, कल भी मैंने बोला कल 10% के सर्किट में जाके बंद हो, मैंने रात में जाके देखा तो अपर फ्रीज था। यहाँ पे अभी और तेज़ी बनी। कल तो हॉट स्टार वाली खबर थी कि आईपीएल के लिए स्पॉन्सर बन गया, टाई अप किया, लेकिन मैं तो इसका कंपैरिजन इंडिया मार्ट इंटरमेश से करता हूँ। बिजनेस टू बिजनेस जो शुरू एक 10,000 एक 1,000 है, अभी भी बहुत गैप है। तो इसमें भी ट्रेडिंग के लिहाज से सिर्फ होल्ड मत करिएगा, 1,000 का टारगेट लेते हुए लॉन्ग पोजीशन बनाए सकते हैं। अच्छा, आई डोंट नो आज चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन कन्विक्शन बढ़ रहा है दीपक फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स को लेकर। मैं कई बार पिछले 2 हफ्ते से हाईलाइट कर रहा हूं किस तरह से प्रमोटर्स बाइंग कर रहे हैं। कल बाजार के बंद होने के बाद भी अनाउंसमेंट जहां उसमें 50,000 शेयर्स और खरीदे गए। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक को मैं ले नहीं रहा था टीम में, लेकिन उसके बावजूद बाइंग चल रही थी। 40,000 शेयर की इससे पिछली बाइंग थी जो मुझे याद है, जो मैंने छोड़ दिया था स्टॉक, परसों की बात है शायद। तो लगातार बाइंग चल रही है। मैं मैप करके कुछ दिनों में मैं कोशिश करूंगा, आज समय मिला तो ट्विटर पे अपडेट भी करूंगा किस तरह से लगातार बाइंग है। इसलिए कई बार मेंशन कर चुका हूं। ऐसी ही जब बाइंग हो रही थी, मुझे याद है एनसीएल इंडस्ट्रीज को हमने मेंशन करा था, चंबल फर्टिलाइजर्स को हमने मेंशन करा था। स्टॉक चल के नहीं देते थे, लेकिन प्रमोटर्स ने एग्रेसिवली बाइंग करी थी, और देखिए स्टॉक्स क्या फटे। मुझे पता नहीं क्या चल रहा है दीपक फर्टिलाइजर, लेकिन प्रमोटर्स की बाइंग कन्विक्शन दे रही है, इसीलिए स्टॉक को रडार पे रख रहा हूं। 218 के साल के हाईज है। और दूसरा एनजीएल फाइन केम नाम की कंपनी, कल बाजार बंद होने के बाद अपडेट ये आया कि इसका एक प्लांट दरअसल महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बंद कर दिया था। 12 फरवरी को बंद हुआ था, तो ऑलमोस्ट 1 महीने डाउन द लाइन कल बाजार बंद होने के बाद अपडेट आया है कि वो महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से सशर्त मंजूरी मिल गई अपने प्लांट को रीस्टार्ट करने के लिए। 14 बढ़िया कंसोलिडेशन में चल रहा था। ये खबर आने के बाद ये पिटा नहीं था, स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था, और अब खबर वापस अच्छी आती हुई 1498 1500 ऑलमोस्ट उस थ्रेशोल्ड तक अप्रोच करने के मौके। इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर हम दोनों की टीम्स के बचे हुए 2 स्टॉक्स, यानी कि पावर प्लेस, कैप्टन चॉइस और टीम्स के क्विक रैप अप्स। आखिर के 2 स्टॉक्स ऑयल और मेटल से रिलेटेड हैं, ओएनजीसी और वेदांत। देखिए ओएनजीसी कई बार बता चुका हूं मैं आपको, कल भी रखा था, पहले भी कई बार टीम में रखा कि वो प्राइसेस जिस तरीके से मजबूती दिखा रहे हैं। अब देखिए कहां से कहां तक, देखिए 118 तक पहुंच गया है, और लगातार इसमें तेज़ी बनी हुई है, क्योंकि प्राइसेस नीचे आने का नाम नहीं ले रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं और वो मोमेंटम को चेस करिए। वेदांता में भी आप भूल गए होंगे, केन एनर्जी उसके अंदर भी है, उधर भी तेल का खेल है, और हम लोग चूँकि मर्ज हो गए इसलिए ज़्यादातर लोग को याद नहीं रहता। यहाँ पे भी तेल का प्ले तो है ही है, मेटल का प्ले भी है। कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, निकल, सब के प्राइस खूब तेज़ी दिखा रहे हैं, तो इसको भी बड़ा फ़ायदा हो रहा है। तो 235 का टारगेट लेते हो यार, बताओ 100 रुपये से नीचे कितने बेच रहे थे ये अपना डीलिस्टिंग करा रहे थे। तब किसी फंड ने कहा था मुझे नहीं बेचना, तो लोगों ने उसको क्रिटिसाइज़ किया था, क्यों नहीं बेच देते हैं, क्यों बेचे भाई, 500 रुपये का स्टॉक होगा ये, आप देखिएगा इस मेटल रैली में। तो अभी तो फिलहाल 235 का टारगेट लेते हुए खरीदारी करके चले। ओके, आखिरी के 2 स्टॉक्स बाय साइड के आईडी